Math Hub and we are working with exercise 2D question number 3, and question number 3 is all about multiplication and division of decimals. So the first question over here is it's about evaluate each of the following. तो हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है डेसिमल्स की. नाउ वी हैव टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब आप ये देखें, फर्स्ट नंबर में आपके पास 1 डेसिमल प्लेस है, सो एंड यू विल रिमेंबर इट. और फिर आपके पास सेकेंड नंबर में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं. आपने करना क्या है, आप ट्रेडिशनल वे में इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, और ये है 1.75 को. जिस तरह से हम नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं वैसे ही आपने करना है. इसमें आपको बहुत ज़्यादा डेसिमल्स की पोजीशंस को कंसीडर नहीं करना. यू विल राइट इट इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. फिर उसके बाद आप ये देखें, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 8 के साथ 0, 40 आ गया, 0 4 आपने यहाँ पे लगाया, 5 5 टाइम्स 25 एंड 29, 2 आपने यहाँ पे लगाया. फिर उसके बाद 5 1 टाइम्स 5 6 और ये 7. अब उसके बाद यू विल मल्टीप्लाई विद 7, तो 7 8 टाइम्स 56. सिंपल 3 डिजिट की 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन है. अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ. तो ये आपके पास आ गया, एंड विथ 1 के साथ 1 8 टाइम्स 8, 1 5 टाइम्स 5, 1 1 टाइम्स 1. और आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया 15 और 16 1 कैरी, और 2 and 5 7 and 2. सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है हमने 15.8 की और 1.75 की. उसके बाद आप ये देखें, आपके पास इसमें था 1 डेसिमल प्लेस के बाद, और इसमें 2 डेसिमल प्लेस के 2 डेसिमल प्लेस हैं. इसमें 1 डेसिमल प्लेस है फर्स्ट नंबर में, और सेकंड में 2 डेसिमल प्लेस हैं. तो आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन के बाद 3 डिजिट की 3 डिजिट के साथ, अच्छा फिर आपने अपनी डेसिमल प्लेसेस इसमें रखनी है. अब यहाँ पे आपने इन दोनों डेसिमल प्लेस को ऐड करें, आपके पास 3 डेसिमल प्लेस आ रही है. इन द आंसर यू मस्ट बी हैविंग 3 डेसिमल प्लेस. तो आपके पास 3 डेसिमल प्लेस कहाँ से आ सकती है, अगर आप अपनी डेसिमल को यहाँ पे प्लेस करेंगे. ठीक है, फ्रॉम योर राइट से लेके टूवर्ड्स द लेफ्ट 3 डिजिट को छोड़ के आपने पॉइंट लगा देना है. ठीक है, फ्रॉम योर राइट हैंड साइड. अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसी क्वेश्चन को इफ वी जस्ट कंसीडर इट इन अनदर वे कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसका एक और भी बड़ा इजी सा वे है. दिस इज सेकेंड वे. पहले वे में तो आपने डेसिमल प्लेसेस को काउंट करके और उतने डिजिट के बाद फ्रॉम योर राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट 1 आपने डेसिमल प्लेस कर दिया. और सेकेंड वे इसका ये है कि आपने पॉइंट ओमिट करना है. पॉइंट ओमिट कैसे करेंगे, जब आप इसका पॉइंट ओमिट करेंगे यू कम अप विद 100 हियर, और आप जब इसका पॉइंट ओमिट करेंगे फर्स्ट नंबर का, आपके पास 10 आ गया. तो अब आपके पास बच गया न्यूमिनेटर में आपके पास ये आ गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास 1000 आ गया. आपने इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा और इनको मल्टीप्लाई कर दिया. अब उसके बाद आपने 175 को और 158 को मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की है, और हमारा आंसर आएगा 27. अब हमारा आंसर ये आ गया 27,650 आ गया, डिवाइडेड बाय 1000. एंड यू नो व्हेन द मल्टीपल्स ऑफ टेंस डिवाइड एनी नंबर, तो आप उसके जीरोस काउंट कर लें. 3 जीरोस हैं, तो आप अपनी राइट हैंड से 3 डिजिट के बाद इसमें इस जगह पे नेक्स्ट स्टेप में डेसिमल को प्लेस कर देंगे. सो इसका ये डेसिमल्स की डिवीजन का सेकेंड वे आ गया. सो अब आप इसको यू कैन इवन चेक इट विथ योर calculator as well. This is 1.58, sorry, this is 15.8 multiplied by
1.75. So your answer is coming. Yes, this is coming 27.650. Either 65 or 650, both are okay. So we'll be talking about second part of it, and you can even apply both of the ways or one of the ways on it. So traditionally both are practical. So what we are going to do for the B part of the question, it is like it is 3.25, it is 2.6 multiplied by, it is 2.6 multiplied by 0.5. So आपने इसको करना कैसे है, द सिंपल वे, इसमें भी 1 डेसिमल प्लेस है और इसमें भी 1 डेसिमल प्लेस है। आंसर में 2 डेसिमल प्लेसेस आपने रखनी है। तो अब आपने मल्टीप्लाई किया 2.6 को और 5 को, सिंपल वे में आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। 5 6 टाइम्स 30, तो 3 यहाँ पे आ गया, 5 2 टाइम्स 10 और ये 13, तो 2 डेसिमल प्लेस 1 ये और 1 ये, 2 डेसिमल प्लेस के बाद आपने पॉइंट लगा दिया, तो ये अब आपका आंसर आ गया। अब दूसरा वे ये है, इसमें आपने डेसिमल को कंसीडर नहीं किया, सिर्फ आंसर में 2 डेसिमल प्लेसेस पे आपका ये पॉइंट लगा हुआ होगा। आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब आप इसको सेकेंड वे में करेंगे, तो वही वे कि आप इसका पॉइंट ओमिट करें। सिमिलरली यहाँ से भी पॉइंट ओमिट करें, आपके पास आ गया 26 और 5 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ से 130 डिवाइडेड बाय 100। आप 1 0 रिड्यूस भी कर सकते हैं। अब आपके पास आंसर आ गया 1.3। इधर यू राइट इट 1.3 और 1.30, बोथ आर ओके। तो ये अब आपका फाइनल आंसर आ गया। So now we'll be talking about C part of the question. It is about division of decimals. So division of decimals is also very much easy. Like this is C part of the question. C part of the question, we are working with C part of the question now. What C part says, this is 3.25 divided by 2.5. अब आपने इसको करना है डिवीजन की फॉर्म में, लिखें यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे भी पॉइंट है। इसका एक वे तो ये है कि आप इसका पॉइंट ओमिट कर दें। यहाँ से अब आपके पास आ गया 100 और यहाँ से भी पॉइंट ओमिट करें। कितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद? 1, तो यहाँ पे 10 आ गया। अब आप इसको रिड्यूस कर दें। इसके अलावा अब आपके पास बच गया 325 बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 25। अब आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। आपके पास फाइनली आ रहा है 13 बाई 10, तो अब आपके पास हो गया ये 1.3 आपका आंसर आ गया। तो अदरवाइज आपने इसको डिवीजन वाले वे से करना है, तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। और दिस इज़ वेरी सिंपल वे कि आप इसको इस तरह से कर लें। और सेकंड वे में, ये तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया ना, तो सेकंड वे में हम आपको इसको विल डू इट इन दिस वे कि आप इसको 3.25, इसका पॉइंट ओमिट किया 100 आ गया, और 2.5 का पॉइंट ओमिट किया हो, आपके पास यहाँ पे 10 आ गया। आपने 1 0 यहाँ से रिड्यूस कर दिया, और अब आपके पास क्या आ गया 325 बाई 250। आप इसकी डेसिमल्स की डिवीजन इन दिस वे यू कैन इवन कैरी फॉरवर्ड इट। 1 टाइम्स 250, then you left with 5, then you left with 7 from here, फिर place point here, ये 0 आ गया, और फिर ये आपके पास इन दिस वे यू कैन इवन डू इट। तो ये इसका डिवीजन का सेकेंड वे आ गया।
तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन वाला वे हो गया और ये इसकी डिवीजन वाला वे हो गया. Now we will be working with D part of the question. What D part says, this is also from the division one. आपने डिवीजन करनी है तो पहले आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए और देन यू कैन इवन डिवाइड इट. This is 1.73 divided by 3.46. अब आप ये देखिए इनमें दोनों में सेम डेसिमल पोजीशन है तो ये इट्स ऑब्वियस कि अब आप इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे. 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और इसका 100 न्यूमिनेटर में. ये तो रिड्यूस हो गया ना. तो यू नाउ यू लेव 173 बाई 346. वैसे भी आपको ये देखने में थोड़ा सा मल्टीपल इसका लग रहा होगा. तो 173 2 times gives you 346. वन वे इज दिस वन, अदरवाइज फिर आप इसको डिवीजन से भी कर सकते हैं. अब आपके पास आंसर आ रहे हैं 1/2. हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद इसको डिवाइड कर रहे हैं. 5 times 10. वैसे भी ये हाफ है, इट वुड बी इक्वल टू 0.5. एंड लाइक सेकेंड वे ऑफ इट इज कि आपने इसका डेसिमल रिड्यूस किया, फिर उसके बाद यहाँ पे 100 आ गया और यहाँ पे भी 100 आ गया. न्यूमिनेटर वाले डेसिमल को मीट किया तो आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर वाले पॉइंट को मीट किया तो न्यूमिनेटर में ये रिड्यूस हो गया. और 173 को आपने 346 से डिवाइड करना है तो आप डिवीजन ट्रेडिशनल वे में डिवीजन का साइन लगाएं. 346 को बाहर लिखें और ये तो डिवाइड नहीं होता तो आप यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ा दें. फिर उसके बाद आप इसको जस्ट कीप ऑन ट्राइंग एट व्हाट नंबर दिस कम्स. तो ये आ रहा है आपके पास 5 पे जाके ये पूरा इसको डिवाइड करें. So your final answer comes 0.5. So this is all about question number 1.